फिर से परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आए हैं ताकि हम उसमें से हम खाएं, उसमें से हम पिए। क्या आपको मालूम, परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। कोई और बातें हमें जीवन नहीं दे सकती। परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन के करीब जाएंगे, परमेश्वर के करीब जाएंगे, उतना ज़्यादा अबंडेंट लाइफ हमारे जीवन में दिखाई देगा। The more we come into the presence of God, the more we meditate in the word of God, जितना हम उसमें मनन करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम जीवन के करीब जाते। क्या मालूम, हम सब हर दिन जीवन को लीक करते हैं। जैसे कोई गाड़ी अगर हमने खरीदी, कुछ समय के बाद वो पुरानी हो जाती है और वो हर दिन वो लीक करती है। जो जीवन हम बिता रहे हैं, हर दिन हम उसे लीक कर रहे हैं, क्योंकि संसार में है, बाइबल बताती है कि द अर्थ इज ग्रोइंग, है ना, ग्रोनिंग, द अर्थ इज ग्रोनिंग। अपने पुत्र की बाट जोने की बाट जो रही है वो परमेश्वर के पुत्रों की। ये जीवन हम लीक कर रहे हैं। इस संसार का जो सरदार है शैतान, क्योंकि इस संसार में हम रह रहे हैं, इविल वर्ल्ड में, हम हर दिन लाइफ को लीक करते हैं, खोते हैं, लूज करते हैं। पर इसे रिस्टोर करने का एक ही उपाय है और वो है परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें रिस्टोर करता है। परमेश्वर का वचन ही हमें जीवन देता है। दूसरा तिमुथी उसका 3 उसका 16 पद में लिखा हुआ है, ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय इंस्पिरेशन। उसे अगर हम हिंदी में पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और परमेश्वर खुद जीवन है। तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धर्म की शिक्षा, टीचिंग अबाउट द राइचियसनेस के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हम सिद्ध बने, हम उसके महिमा में अंश दर अंश बढ़ते जाए, अल्टीमेटली हम परमेश्वर के स्वरूप में ढलते जाए। और यही परमेश्वर की इच्छा है, उसकी योजना है कि हम परमेश्वर के महिमा में अंश दर अंश उसके समान बनते जाए, क्योंकि वो चाहता है कि जैसे तुम मेरे वचन को ग्रहण करोगे, मुझे ग्रहण करोगे, तुम जीवन को ग्रहण करोगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम बहुतायत का जीवन जियो। क्योंकि तुम इस संसार में रह रहे हो, तुम्हें तो क्लेश होगा, पर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। सो कम टू मी, मेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास हमेशा बने रहो। मोबाइल पे अगर टावर ना हो, इन द सेंस कि अगर सिम में हम फोन किसी को लगा नहीं सकते, अगर कनेक्शन ना हो, लिंक ना हो, तो परमेश्वर चाहता है ये लिंक हमेशा बना रहे, हर दिन बना रहे, हर पल बना रहे। कई बार हम किसी को फोन करते हैं तो फोन लगता नहीं है ना, 1 टावर दिखाता है, 2 टावर दिखाता है ना, कभी 3 टावर 4 टावर दिखाता है। सो लिंक जो है फेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फोन लगेगा नहीं। आप किसी से बात करना चाहते हैं, देख रहे हैं लिंक ही नहीं है, देख रहे हैं टावर ही नहीं है, तो आप बात नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से परमेश्वर का भी है, अगर लिंक नहीं रहेगा तो हम परमेश्वर से बातें कैसे करेंगे। इसलिए हमें हर दिन हमें परमेश्वर के वचन के करीब, परमेश्वर की उपस्थिति में
अपने दिन को बिताना अवश्य है। लिखा है हमें दिन गिनने की समझ दे, भजन संहिता में लिखा हुआ है 90 अध्याय में, हमें दिन गिनने की समझ दे ताकि हम और संपूर्ण हो जाए, ताकि हम और बुद्धिमान हो जाए। जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, एक रेजरेक्शन लाइफ जो हमें रिवाइव करता है, जो हमें रिस्टोर करता है, और रेजरेक्शन लाइफ को हम ग्रहण कर पाते हैं। वो जीवन जो परमेश्वर चाहता है कि हम वो जीवन जिए, अबंडेंट लाइफ जिए, उसका एक ही उपाय है कि हम परमेश्वर के वचन के करीब आए। हम एक वचन को पढ़कर उसमें मनन कर सकते हैं पूरे दिन, और उसे हम मंच कर सकते हैं। जितना ज़्यादा उसे रस निकलेगा, उतना ही ज़्यादा आपके मन में, आपके हृदय में वो आनंद का सागर उमड़ पड़ेगा, जो इस संसार के आनंद और क्षण भंगुर खुशी से कहीं बढ़कर है। आप अंदर से अगर स्ट्रांग रहेंगे, अंदर से आप आनंदित रहेंगे, कोई ट्रबल, कोई परेशानी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। हालेलुया। पर जितना ज्यादा हम उससे दूर जाएंगे, जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन से दूर जाएंगे, जितना ज्यादा हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाएंगे, शैतान को मौका मिलता है कि वो हमारे मन में चिंताओं को डाले, वो हमारे मन में परेशानियों को, ट्रबल्स को डाले। परमेश्वर चाहता है कि ये जीवन हमारे सोल, स्पिरिट और बॉडी में बहता रहे, हमारी आत्मा में, हमारे प्राण में, हमारे शरीर में वो बहता रहे, कंटिन्यूअसली बहता रहे, उमड़ता रहे। मेरे साथ निकाले नीति वचन उसके 4 उसके 20 पद से मैं पढ़ रहा हूं। माई सन गिव अटेंशन टू माई वर्ड्स। परमेश्वर वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। मैं आपको बताऊंगा कि ध्यान क्यों देना है। जरूर से आज की इस टीचिंग को बहुत ध्यान से सुने हम। लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। सिर्फ सुन मत, बट उसे अपने मन में, अपने हृदय में बसने दे। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, इन द सेंस कि हर दिन वो आपके सामने, आपके नज़र के सामने रहने पाए। हम सब एक्चुअली अपने घर में वचन लगाते हैं और उसे हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं। कई बार उसे सरसराहट निगाहों में हम पढ़कर निकल जाते हैं, पर उस पर मनन करना ज़रूरी है। कई बार हमने वचन को लगाते तो है, लेकिन उसका मतलब समझ में नहीं आता है, या उसे हम जो परमेश्वर कहना चाहता है वो मिल नहीं पाता, क्योंकि हमने ध्यान नहीं लगाया, क्योंकि हमने उस पर मनन नहीं की। परमेश्वर चाहता है कि उस वचन पर हम मनन करें। आपके अवश्य है, ज़रूर है, मैं जानता हूं कि आप सबके घर में जो है वो वचन होगा ही। कोई स्टिकर चिपकाते हैं, कोई फ्रेम रखते हैं, वचन का फ्रेम रखते हैं। उस वचन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उस वचन को खाने की ज़रूरत है, उस वचन को पीने की ज़रूरत है। हालेलुया। लिखा है, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, ग्रहण कर। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, जिनको वे प्राप्त होती है, वे उसके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया।
जीवित रहने का एक ही कारण है, जब हम उसके वचन को ध्यान धरकर सुनेंगे, मानेंगे और उस पर मनन करेंगे। और लिखा है सारे शरीर के चंगे रहने का। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन एक सीड है और ये सामर्थ मालूम इसी सीड में है, इसी वचन में है। द पावर इज इन द सीड। और ये सीड कुछ और नहीं, ये बीज कुछ और नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इस सीड को जब हम अपने हृदय में बोते हैं, ऑब्वियसली एक गुड सॉइल में जब हम उसे बोते हैं, वो फल लाएगा ही लाएगा। प्रोवर्ब्स 2 उसके 4th वर्स में लिखा हुआ है, इफ यू सीक हर एज सिल्वर। और देखिए वचन जो है, वचन समझना जरूरी है। वचन किसे समझाती है या वचन किसे समझ में आता है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो उसे ढूंढता है, जो उसे प्रायोरिटी देता है, जो उसे तवज्जो देता है, उसी को ये वचन समझ में आता है। जो ढूंढता है वो पाएगा, जो खोजता है उसे मिलता है। हिंदी में लिखा है, और उसको चांदी के समान ढूंढे। परमेश्वर के वचन को जो ढूंढना चाहता है, एक गुप्त धन के समान ढूंढना चाहता है, हिडन ट्रेजर के समान जो ढूंढता है, जो प्यासा है, जिसे वचन की प्यास है, भूख है, जो परमेश्वर को और जानना चाहता है, द नॉलेज ऑफ गॉड। क्योंकि वो जानता है कि जब मैं परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर लूंगा, मैं परमेश्वर के जीवन को प्राप्त कर लूंगा। हालेलुया। लिखा है, और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा, उसकी योजनाओं को समझेगा, उसकी इच्छाओं को समझेगा, क्योंकि वो हमेशा अपने लोगों के लिए भली की ही इच्छा रखते हैं। और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। परमेश्वर का ज्ञान जिसे मिल जाता है वो कभी नाश नहीं होता, क्योंकि होशे 4:6 में मैं हमेशा बताता हूँ, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो परमेश्वर का ज्ञान जब हमें मिलता है, हम जीवन की ओर जाते हैं। हालेलुया। फिर उसके अगर मैं 9th वर्स को मैं पढ़ूं, इंग्लिश से पढ़ रहा हूं, देन यू विल अंडरस्टैंड राइचियसनेस एंड जस्टिस। जब आपको वचन समझ में आएगा, जब आप उसे ढूंढेंगे, एक चांदी के समान, एक ट्रेजर के समान, हिडन ट्रेजर के समान, परमेश्वर अपनी धार्मिकता आपको समझा देगा। इक्विटी एंड एवरी गुड पाथ। 11th पद में लिखा हुआ है, 11th वर्स, डिस्क्रिशन विल प्रिजर्व यू, डिस्क्रिशन विल प्रिजर्व यू, अंडरस्टैंडिंग विल कीप यू। जब आपको समझ में आएगा, वो आपको संभाले रहेगा। हालेलुया। वचन ही हमें संभालता है। हर एक परिस्थिति में वचन ही हमें संभालता है। टू डिलीवर यू फ्रॉम द वे ऑफ इविल। और वही जो है हमें उस कुमार्ग से अलग भी करता है, वही बताता है, समझ भी देता है कि क्या गलत है, क्या सही है। मेरे साथ चले मत्ती 13 उसके 18 पद से हम पढ़ेंगे। मत्ती 13 उसके 18 पद से मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। अगर
वचन को हम सुन रहे हैं पर समझ नहीं रहे हैं, इन द सेंस कि डिस्ट्रैक्शन बहुत है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। जब भी आप वचन सुनने जाएंगे ना, डिस्ट्रैक्शन आपको बहुत मिलेगा, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। शैतान इसी ताक में रहता है कि मैं वो जो बीज बोया जा रहा है उसे मैं चुरा लूं, क्योंकि 10:10 में लिखा हुआ, यूहन्ना 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं बल्कि चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। मालूम वो क्या करता है? वो पहले चोरी करेगा, जो वचन बोया जा रहा है उसे वो चोरी करेगा, क्योंकि उसे मालूम है इसके हेल्थ को अगर खराब करना है, ट्रबल्स को लाना है, कोई परेशानी को लाना है, सबसे अच्छा उपाय वचन को इसके हृदय में बसने मत दो। क्योंकि जब वचन ही नहीं रहेगा तब आसानी से हम उसके, मैं कहूँगा, शिकार हो जाते हैं। क्योंकि वो लिखा है, पत्रस, पहला पत्रस में लिखा हुआ है कि वो गर्जने वाले सिंह के समान द्वार पर खड़ा है कि किसको वो फाड़ खाए। क्योंकि जब उसके वचन, वो सुसमाचार को जब हम सुनते हैं, उसे ग्रहण कर लेंगे, ऑब्वियसली वो जानता है अगर वो समझ लेगा इस वचन को तो जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। इसलिए जो नहीं समझता डिस्ट्रैक्शन को लाएगा, जो नहीं समझता उसे वो चुरा लेता है। लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। फिर लिखा है 21 पद में पढ़ रहा हूं, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश और उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। अब देखिए, जो कोई वचन को समझता है, जो कोई वचन को समझता है, इंग्लिश में इसे पढ़ रहा हूं, बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, but he who receives the seed on stony places, this is he who hears the word and immediately receive it with joy. Yet he has no root in himself, but endures only for a while. For when tribulation or persecution arises because of the word, यहाँ पे लिखा हुआ है वचन के कारण, जब आप समझने लगेंगे, हालेलुया। क्या आपको मालूम, विश्वासियों के जीवन में क्लेश, उपद्रव, ट्रिबुलेशन, परसिक्यूशन कब आता है? जब वो वचन को समझने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। When you understand the word of God, तब ही उसके जीवन में परसिक्यूशन और ट्रिबुलेशन। आप सोच रहे होंगे, ब्रदर आप इतने खुश क्यों हो रहे? क्योंकि याकूब 1:2 में लिखा हुआ है, इसे हर्ष की बात समझो। जब ट्रिबुलेशन आए, परसिक्यूशन आए, इसे हर्ष की बात समझो। मालूम क्यों? क्योंकि रेवलेशन आपको मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे जीवन में हुआ है, जरूर आपके जीवन में भी हुआ होगा। जब आप रेवलेशन ऑफ वर्ड को जान जाएंगे, परसिक्यूशन, बिकॉज ऑफ द वर्ड परसिक्यूशन आता है। और शैतान नहीं चाहता कि वो जो वचन समझ गया है उसे वो कैसो ही करके वो वचन को चुराने की कोशिश करता है। कि उसे जानता है कि वचन को ये समझ रहा है, तो क्यों ना परसिक्यूशन को लेके आए, क्यों ना हम ट्रबल करके लेके आए, ताकि वो गिर जाए, ताकि वो जड़ ना पकड़ पाए। क्योंकि जब रेवलेशन आता है, हालेलुया, हालेलुया, जब वचन का प्रकाशन आता है तो आप स्तर में, अभिषेक में बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। साफ साफ लिखा है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, तो इसे पूरे आनंद की बात समझिए। क्योंकि
आपको रेवलेशन मिल गया है, क्योंकि आप वो हिडन ट्रेजर, वो सिल्वर को वो पा लिए हैं, क्योंकि आप वचन को समझ रहे हैं, क्योंकि आप वचन पर मनन कर रहे हैं। तो जब भी परसिक्यूशन आए, जब भी ट्रिब्यूलेशन आए, आपके जीवन में क्लेश आए, हालेलुया, आप उसे पूरे आनंद की बात समझे, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में बड़ी है। थैंक यू फादर। इसे जड़ पकड़ने दे, वचन को जड़ पकड़ने दे, क्योंकि शैतान नहीं चाहेगा कि वो वचन जो आपके हृदय में बोया गया है, जो कॉन्सेप्ट, क्रॉस का कॉन्सेप्ट इसके हृदय में बस गया है, उसे वो झूठ, उसे वो बहकाने की कोशिश करता है, उसे तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करता है। धार्मिकता की बातों को, चंगाई की बातों को, परमेश्वर के ज्ञान की बातों को तोड़ने मरोड़ने का कोशिश करता है शैतान। क्योंकि जब आप समझ गए कि परमेश्वर आपकी ओर है, तो कौन आपका विरोधी हो सकता है। लेकिन शैतान हमेशा ट्रिब्यूलेशन को, परसिक्यूशन को लाकर ये बोलेगा, देखो ये ट्रबल आया, मालूम क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर के करीब गए, मालूम तुम ज़्यादा प्रार्थना करने लगी हो, इसलिए ये ट्रबल्स आया है, इसलिए परसिक्यूशन आया है। तुम ज़्यादा वचन पढ़ने लगी हो, तुम ज़्यादा परमेश्वर के करीब जाने लगी हो, इसीलिए ये परसिक्यूशन आया है। छोड़ दो ये सब, तुम तो पहले ही अच्छी थी, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऐसा कोई ट्रिब्यूलेशन नहीं था, क्योंकि उस समय आप वचन को नहीं समझते थे, क्योंकि उस समय हम ऑलरेडी शैतान के राज्य में थे। लेकिन अब जब मैं जोर लगाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहा हूं, हालेलुया, तो ये गलत बातें, ये झूठी बातें हमेशा वो फुसफुसाता था। ये झूठी बातें वो हमेशा विस्पर करेगा आपके कानों में, ताकि वो जड़ ना पकड़ पाए। यहां पे जब आप इस दृष्टांत को पूरा पढ़ेंगे, 4 हृदय के बारे में बातें करती है। कोई झाड़ी में गिरा, कोई वे साइड में गिरा। वे साइड में वो है जो मैंने अभी बताया। वे साइड में वो है जो हमेशा डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। झाड़ियों में वो है जो वचन तो मिला, पर संसार के क्लेशों ने, संसार की चिंताओं ने उन्हें दबा दिया, जड़ पकड़ने नहीं दिया। शैतान का यही एक मूल, एक सबसे बड़ा हथियार है कि जब वचन आप सुन रहे हैं, वो जड़ पकड़ने ना दे। डिस्ट्रैक्शन को लेकर आएगा, कान में फुसफुसाएगा। जब आप समझने लगेंगे ये सब बातों से, जब ऊपर उठ जाएंगे, तब आपके जीवन में परसिक्यूशन को लेकर आएगा, ट्रिब्यूलेशन को लेकर आएगा, ताकि वो जड़ ना पकड़ पाए। क्योंकि लिखा है, आगे लिखा है, 23 पद में पढ़ रहा हूं, जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। देखिए, डिस्ट्रैक्शन अभी भी है, आप सुन रहे होंगे, मैं इसे महसूस कर पा रहा हूं। द सीक्रेट, वो कभी भी अपने लोगों को सुनने देना नहीं चाहता। और आप बड़ा ध्यान से सुनिए, लिखा है, जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। हालेलुया। जब आप वचन को सुनकर समझने लगेंगे, जब आप परमेश्वर के ज्ञान को समझ लेंगे, कि आप समझ लेंगे कि परमेश्वर आपकी ओर है, आपका विरोधी नहीं है, वो हमेशा आपका भला चाहता है, बुरा कभी नहीं चाहता। बुरा तो शैतान चाहता है। जो भी बुराई हमारे जीवन में आती है, क्लेश आता है, उपद्रव आता है, परेशानी आती है, बीमारी आती है, ये सब शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर तो हमें अनंत जीवन देना चाहता है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, बल्कि चोरी करने, घात करने, नाश करने को आता है। परंतु मैं आया
ताकि तुम जीवन वरन बहुतायत का जीवन पाओ। इसीलिए तो परमेश्वर आए, इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह आए कि हम बहुतायत का जीवन पा सके। कैसे? उस क्रूस में यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया, उस लॉ को पूरा कर दिया, और हमें आज की सुबह सिर्फ विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ताकि मैं एक अनंत जीवन व्यतीत कर सकूं इस संसार में। इन दिस साइड ऑफ हेवन मैं एक जयवंत जीवन, मोर देन कॉन्करर का जीवन जी सकूं। उस चूहे के समान जीवन ना बिताए, बिल्ली उसके पीछे पड़ी हुई है और दब के चूहा भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है। जी नहीं, आप बब्बर शेर के बेटे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप एक राजा के बेटे हैं। यू आर प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ द मोस्ट हाई। थैंक यू फादर। लिखा है कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और 30 गुना पाता है। मालूम आपको, दिस इज द सीक्रेट। आप कैसे सुन रहे हैं? अगर आपने 100% वचन पे ध्यान दिया, उस पर विश्वास किया, यू विल गेट 100%। हालेलुया। पर डिस्ट्रैक्शन के कारण मैंने सिर्फ 30% सुना और इसलिए 30% समझा, इसलिए आपको 30% मिलेगा। समझिए इस बात को। वचन को अगर आपने 100% सुना है, इसीलिए यहां पे है विश्वास से ग्रहण करना है, तभी उसके जीवन में वो 100 गुना फल लेकर आता है। क्या? वचन, क्योंकि वचन ही जीवन है। यूहन्ना 1, हालेलुया। देखिए क्या लिखा हुआ यूहन्ना 1 अध्याय में। ये सब हम जानते हैं, मैं उसके 3 पद से पढ़ रहा हूं। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना, वचन के बिना उत्पन्न नहीं हुआ। क्योंकि परमेश्वर ने आदि में क्या कहा? उजियाला हो। उसने कहा, वचन के द्वारा उजियाला हो गया। उसमें जीवन था। किसमें? वचन में। और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वही जीवन तो परमेश्वर ने आदम के नथनों में फूंक दिया और उसके प्राण, उसके सोल, उसके स्पिरिट, उसके बॉडी में वो जीवन समा गया। हालेलुया। क्योंकि लिखा है ज्योति अंधकार में चमकती है। क्या आप चमकना चाहते हैं अंधकार में? इस अंधकार में आप चमकना चाहते हैं? परमेश्वर के वचन को ले लीजिए। हालेलुया। ले लीजिए उसे, सुनिए, समझिए, बुद्धि मांगिए परमेश्वर से। परमेश्वर पवित्र आत्मा देकर आपको समझाएगा। जो उसे ढूंढते हैं उसे पाते हैं। चांदी के समान ढूंढे, खजाने के समान उसे ढूंढे। कितनी सारी आप मत्ती में आप पढ़ सकते हैं, परमेश्वर का राज्य उसके समान है, परमेश्वर का राज्य इसके समान है। ये क्या दर्शा रहा है? जिसने सब कुछ, मैं कहूंगा, ये कर दिया, बेच डाला और उस खेत को खरीद लिया। क्यों? वो परमेश्वर के वचन को दर्शा रहा है। क्या प्रायोरिटी देते हैं परमेश्वर के वचन को? इज जीसस इज द फर्स्ट बटन इन योर लाइफ? पहला बटन राइट होगा, अल्टीमेटली सारा बटन आप राइट होता जाएगा। पहले ही बटन आपने सेकेंड में डाल दिया, सारा बटन रॉन्ग हो जाएगा। प्रायोरिटी हम किसे देते हैं? क्या परमेश्वर मेरे जीवन में फर्स्ट है? क्या परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में पहला महत्व रखता है? लिखा है 12 पद में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, वचन को जितनों ने उसे ग्रहण किया, समझ लिया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जब आप वचन को समझने लगेंगे, विश्वास करने लगेंगे, परमेश्वर खुलकर आपसे कहेगा, यू आर माई सन, यू आर माई डॉटर, वेलकम। परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं,
14 पद, और वचन देहधारी हुआ, वही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे एक लौते पुत्र की। हालेलुया। पर बहुत जरूरी है परमेश्वर के लोगों कि हम क्या सुन रहे हैं, कि हम कैसे सुन रहे हैं। इसी दृष्टांत को मरकुस और लूका ने अलग अलग, मैं कहूँगा, एनवायरनमेंट में लिखा है। अगर आप खोले मरकुस 4 उसके 24 पद को, लिखा हुआ है, एंड ही सेड टू देम, टेक हीड व्हाट यू हियर, with the same measure you use, it will be measured to you, and to you who hear more will be given. मैं इसे अगर हिंदी में पढ़ूं और मैं इसे हिंदी में समझाना चाहता हूं। लिखा है, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। क्या हम नेगेटिव न्यूज तो नहीं सुन रहे? क्या हम सांसारिक न्यूज तो ज्यादा नहीं सुन रहे? क्योंकि नेगेटिव न्यूज आप जितना सुनेंगे उतना ही आपके जीवन में, आपके मन में वो घर करेगा और आप परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मरकुस इस बात को कहता है, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। क्या मैं परमेश्वर के अगेंस्ट में तो नहीं सुन रहा हूं? क्या लोग परमेश्वर के अगेंस्ट में बातें कर रहे हैं, क्या मैं वो तो नहीं सुन रहा हूं? लोग परमेश्वर के राज्य के विरोध में बातें कर रहे हैं, क्या मैं वो तो नहीं सुन रहा हूं? जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। मैं इसे बहुत पहले नहीं समझता, पर आज हालेलुया अब ये परमेश्वर ने ये जाहिर किया है। मालूम इसका मतलब क्या है? जिस नाप से तुम नापते हो, इसका मतलब जिस कान से तुम सुन रहे हो, क्योंकि यहाँ बातें हो रही है सुनने की। मतलब 100% अगर तुम सुन रहे हो, 100% यू विल गेट। हालेलुया। 30% सुन रहे हैं, 30% यू विल गेट। 60% आप सुन रहे हैं, 60% यू विल गेट। क्योंकि लिखा है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। वही 100 फोल्ड आपके जीवन में लेकर आएगा, जीवन को लेकर आएगा, और तुमको अधिक दिया जाएगा। तुम जितना उससे समझोगे, परमेश्वर का राज्य खजाने के समान है। एक खजाना आप पा लिए, दूसरे खजाने की खोज में लगे हैं, परमेश्वर दूसरा भी देगा। दूसरा खजाना आपको मिल गया है, तीसरे खजाने की ओर लगे हुए हैं, परिश्रम कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको समझाएगा, तीसरा खजाना परमेश्वर जरूर देगा। क्योंकि लिखा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में वचन को मांग रहा हूं, परमेश्वर में वचन को ढूंढ रहा हूं, परमेश्वर में वचन को समझना चाहता हूं। परमेश्वर आपको समझाएगा। अब देखिए लूक क्या कहता है। लूक 8:18 हालेलुया। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, कैसे सुनते हो। हाउ यू हियर द वर्ड ऑफ गॉड। क्या हम तवज्जो दे रहे हैं? तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। अगर आपके पास, आप समझ रहे हैं उसे, तो उसे परमेश्वर और उजागर करेगा, अपने आप को और उजागर करेगा और देगा आपको। और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। अगर आपने समझ लिया, तब भी ट्रिब्यूलेशन आए, परसिक्यूशन आए, आपने परमेश्वर को छोड़ दिया, तो जो था वो भी आपसे ले लिया जाएगा, किसी और को दे दिया जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट परमेश्वर के लोगों कि वचन को हम सुनकर समझ ले, उसे एक खजाने के समान उसे ढूंढे, क्योंकि यही जीवन है। सामरी स्त्री के बारे में हमेशा बताता हूँ
सामरी स्त्री प्यासी थी, 5 पति कर चुकी थी, छठे के साथ रह रही थी, वो भी उसका पति नहीं था। 7वें व्यक्ति से मुलाकात हुई। 7वां, 7 इज द नंबर ऑफ परफेक्शन। 7वां व्यक्ति यीशु मसीह से मुलाकात हो गई और उसने उसे पिला दिया, और जब उसे पी के वो कभी फिर प्यासी नहीं ठहरी। हालेलुया, हालेलुया। सो आज की सुबह मेरी यही प्रार्थना है कि आप उसे पिए। वो जीवन की जल की नदियाँ बहा रहा है। जस्ट टेक इट, जस्ट रिसीव इट। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको सिर्फ और सिर्फ देना चाहता है। आर यू रेडी टू रिसीव इट? लेट्स गेट रेडी टू रिसीव। हालेलुया। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन।